हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। जैसा कि वेक्टर्स पढ़ रहे हैं हम लोग, पिछले लेक्चर में आपने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के बारे में लगभग पढ़ा, जिसमें लगभग सारी बातें मैंने आप लोग को बता दिया था। एक बात छोटी सी बाकी रह गई थी, क्या कि स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन मीन्स ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसी का एक्सप्लेनेशन डेरिवेशन बाकी रह गया था। स्टूडेंट्स, मैंने कहा है ना कि मैं सारी बातें आप लोग को डेरिवेशन के थ्रू पूरी तरह से डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि फिजिक्स तभी समझ में आता है, क्लियर होता है, जब हर क्या क्यों कैसे क्लियर होता चले। अगर ये टाला जाए कि नहीं, इसे अभी नहीं बाद में समझेंगे, किसी और सब्जेक्ट में समझेंगे, तो दिक्कत हो जाती है। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले तो बेटर होगा, थोड़े में ही हो लेकिन समझने के लिए सारी बातें होनी चाहिए। तो आइए इसको डिस्कस करते हैं। वेक्टर ए बी सी, माना कि हमारे पास 3 वेक्टर हैं, लेट अस कंसीडर 3 वेक्टर्स। वेक्टर ए, randomly these vectors are vector b and another vector consider as this c. Okay, now we have to add vector b and c. First of all we have to add vector b and c. देखिए, वेक्टर b और वेक्टर c को ऐड करना है तो ओवरऑल b की हेड पर टी c होनी चाहिए, लेकिन हम पहले a और b को इनिशियल बनाते हुए ड्रॉ करते हैं। वेक्टर a को मैंने ड्रॉ कर लिया ऐसे, ये देखिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रखते हुए मैंने ड्रॉ कर दिया वेक्टर a। ओके, उसके बाद हमने ड्रॉ कर दिया है वेक्टर b। वेक्टर c भी ड्रॉ करने की जरूरत है, हमने c भी ड्रॉ कर दिया। थोड़ा सा और इसको टिल्ट करना है ताकि एकदम लगे कि पैरेलल है। वेक्टर सी, वेक्टर बी के हेड पर वेक्टर सी ड्रॉ किया है। क्यों? क्योंकि हमको बी प्लस सी चाहिए था, तो बी कैपिटल से सी के हेड को ज्वाइन कर देंगे। तो ये देखिए, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ बी एंड सी, दैट इज बी प्लस सी। वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, बी प्लस सी। तो स्टूडेंट्स जरा विचार करिए, मैंने कहा था B के हेड से यानी C के टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन वेक्टर A, और B प्लस C के हेड से यानी C के हेड से ड्रॉ करते हैं दिस। नेमिंग कर दें जरा सबकी। वेक्टर A को हम P Q R S T U, RT is perpendicular to PQ. This implies that PT क्या है फिर? भैया हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जो ये प्रोजेक्शन, जो ये इंटरसेप्ट मिलता है, ये क्या होता है? कंपोनेंट ऑफ दैट वेक्टर अलोंग दिस ही मिलता है। किसी स्टूडेंट के द्वारा कहा गया सर ये बात समझ में नहीं आई, तो एक बार मैं फिर से बताऊं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बताते वक्त मैंने आपको ऐसे बताया था, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, कोई वेक्टर ए है, यहाँ पे एंगल थीटा है। एक काम करिए आप, हेड वेक्टर ए के हेड से परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस आप ड्रॉ करिए। ये जो इंटरसेप्ट आएगा, ये इंटरसेप्ट, ये इतनी लेंथ जो होगी वो कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, इसे आप ए एक्स से रिप्रेजेंट करोगे, वैल्यू ए कॉस थीटा होगी। बताया था कि नहीं? बोलो भैया। मुझे लगता है कि आपको याद आ गया, मैंने बताया था। फिर मैंने कहा था इसी से के हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए ऐसे, ये जहां पे इंटरसेप्ट करेगा टिल से, ये वाली डिस्टेंस होगी ए साइन थीटा, इसे आप वाई कंपोनेंट बोलोगे, इसकी वैल्यू होती है ए साइन थीटा। समझाया था आप लोगों को। फिर कल मैंने आपको बताया, इसी को थोड़ा सा ब्रॉड वे में करके बताया। देखिए मैंने कैसे बताया। मैंने कहा वेक्टर आपका जो है कहीं यहां पर है, वेक्टर कहीं यहां पर है,
आपको प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग ए अलोंग एक्स एक्सिस आपको बताना है। आप इसके टेल से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम टेल ऑफ द वेक्टर एंड ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू द फ्रॉम हेड ऑफ द वेक्टर। दिस पोर्शन PQ will be the component of vector A along x axis। PQ यहां की बात मैं कर रहा हूं, PQ is the component of vector A along x axis। ओके, आप कह रहे हैं सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। अरे ये तो यहां पे से ओरिजिन से स्टार्ट होता था, यहां पे है, कैसे कैसे पॉसिबल है कि भैया? तो एक काम कीजिए, आप अपनी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस यहीं पे बना लीजिए ना, ये देखिए है ना, एक्स डैश वाई डैश बना लीजिए आप। अच्छा अब बताइए ए का कंपोनेंट अलोंग एक्स डैश यही ना होगा? हाँ, हेड से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ये जो लेंथ है मान लीजिए आर एस इज द कंपोनेंट, ये तो आपको क्लियर है ना, यहां से ये तो आप कह सकते हो ना, आर एस इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स डैश, ऐसा तो आप बोलोगे ना? आर एस इज द कंपोनेंट अलोंग एक्स डैश बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बताओ, बोलोगे आप? अब देखो अगर तो आर एस की वैल्यू और पी क्यू की वैल्यू में कोई अंतर है क्या? दोनों इक्वल हैं कि नहीं? आर एस एंड पी क्यू बोथ आर इक्वल, बात सही है गलत? तो सही है। तो किसी वेक्टर का किसी स्ट्रेट लाइन पे जो प्रोजेक्शन होता है वही कंपोनेंट होता है अलोंग दैट डायरेक्शन। तो पी क्यू जब ये आप कह सकते हो तो आप ये भी कह सकते हो, अगर आप ये कह सकते हो तो ये भी कह सकते हो, बिकॉज आर एस एंड पी क्यू आर इक्वल, आर एस एंड पी क्यू आर इक्वल, सेम टू पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस है। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बात क्लियर हुई? कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर या अलोंग अनदर डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, सारा कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। इसी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस अगर आपको ड्रॉ करना है, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम इट्स टेल, draw a perpendicular from its head to the y axis। this component, this portion, टेल से आया परपेंडिकुलर, ये देखिए टेल से आया परपेंडिकुलर, यहाँ पे कट किया है ना, इस पोर्शन को आप मान लीजिए I और यहाँ को मान लीजिए J, तो I J इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर A along y axis। तो जरूरी नहीं है कि वेक्टर ओरिजिन से ही स्टार्ट हुआ हो, वेक्टर कहीं से भी स्टार्ट हुआ हो, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर उसका उसका कंपोनेंट आप निकाल सकते हैं बाय ड्राइंग द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द एक्सिस। तो इसी बात का हम हेल्प लेते हुए इस बात को प्रूव करने चल रहे हैं कि स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। देखिएगा, मैंने कहा आर टी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, आर टी इज परपेंडिकुलर टू PQ means PT is the component of vector B along vector A। और बिल्कुल इसी प्रकार से आप ये भी कह सकते हो TU is the component of vector C along vector A, है कि नहीं? एंड PU को आप बोल सकते हो, PU is the component of vector B plus C, है कि नहीं? B plus C का कंपोनेंट है PU along vector A, along vector A। ये सब तो आप बोल सकते हैं ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता रहा हूं जो आपको जानने चाहिए।
आइए अब ए डॉट बी प्लस सी की बात करते हैं। डॉट प्रोडक्ट का मतलब भी आपको मैं बता ही दूं। दो वेक्टर की बात अगर आप कर लो, फिर से बताना पड़ता है आप लोगों को, क्योंकि अभी आप लोग 10 से 11 में आए हैं, नए नए हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें आपके लिए नई हैं, तो आप बहुत जल्दी कंफ्यूज होते हैं बेटा, इसलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ। दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और बी, इनके बीच में है एंगल थीटा। तो ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम टॉप ऑफ वेक्टर बी, दिस विल बी बी cos थीटा, कंपोनेंट ऑफ बी along ए, दिस विल बी बी cos थीटा ना। तो आप क्या लिखोगे इसको, ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, मैंने कहा था मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। क्यों? क्योंकि ए डॉट बी इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। हाँ, तो भैया बी कॉस थीटा क्या है? बी कॉस थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। बी का प्रोजेक्शन ऑन ए, आपने बी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन ए फाइंड किया हुआ है। एकदम ऐसे टॉर्च लीजिए, टॉर्च है ना, टॉर्च आप एकदम इसके ऊपर लगाइए परपेंडिकुलरली, ऐसे टॉर्च को जलाइए, जो इसकी इमेज बनेगी ना ए पर, वही इसका कंपोनेंट होगा, प्रोजेक्शन होगा। क्या होगा? प्रोजेक्शन। तो बी cos थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। यही समझना आपके लिए बड़ी बात है। तो ऐसे ही अगर आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस सी अगर आपको करना है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कंपोनेंट, क्या? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी प्लस सी along वेक्टर ए, है कि नहीं? बी प्लस सी यानी इसका कंपोनेंट along वेक्टर ए। डॉट प्रोडक्ट का मतलब है, जैसे यहां पे कंपोनेंट ऑफ बी along ए, बी की जगह पे यहां पे कौन है? बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी along ए, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी प्लस सी along ए। और इसकी वैल्यू पी यू है, क्या है? ए डॉट बी प्लस सी इक्वल टू आ गया मैग्नेट, भाई ए का मैग्नीट्यूड तो मान लीजिए पी क्यू है, नो प्रॉब्लम है ना, क्या है? पी क्यू है, इनटू कंपोनेंट ऑफ बी प्लस सी। बी प्लस सी का मतलब हुआ पी यू, क्या? पी यू। इसको आप लिख सकते हो पी क्यू इंटू, अब ये क्रॉस प्रोडक्ट मत समझिएगा, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है। क्यों? क्योंकि पी क्यू इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है, एंड पी यू इज ऑल्सो ए न्यूमेरिकल वैल्यू, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है। तो ये मल्टीप्लिकेशन है, सिंपल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है। पी यू, आप पी यू को क्या लिख सकते हैं? पी टी प्लस टी यू, पी टी प्लस टी यू, पी टी प्लस टी यू लिख सकते हैं कि नहीं? और ये चूंकि नंबर्स हैं तो नंबर्स पर डिस्ट्रीब्यूशन तो होता ही है, तो इसे आप लिख सकते हैं पी क्यू इंटू पी टी प्लस पी क्यू इंटू टी यू। ध्यान दीजिए, अंदर गया, दोनों में मल्टीप्लाई हुआ, है ना। रियल नंबर्स का डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन तो होता ही है, उसी रूल से पी क्यू इंटू पी टी, ये प्लस पी क्यू इंटू टी यू। अब पी क्यू का मतलब हुआ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, एंड पी टी का मतलब हुआ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। पी टी का मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। इसका मतलब ये हो गया, अगर इसको हम बी कॉस थीटा से रिप्रेजेंट करें तो हो जाएगा ए इंटू बी कॉस थीटा, यानी ए डॉट बी हो गया। ये क्या हो गया? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, पी क्यू का मतलब क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, एंड पी टी का मतलब यहां आपने लिखा हुआ है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। अब कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डॉट प्रोडक्ट मिल जाता है, तो मैं डॉट प्रोडक्ट लिख दिया।
प्लस पी क्यू, वही कहानी यहां पर भी है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सी अलॉन्ग वेक्टर ए। टी यू यहां पे आपने पहले मैंने समझा दिया। तो टी यू इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर क्या, दिस सी, वेक्टर सी का कंपोनेंट अलॉन्ग वेक्टर ए, तो हो जाएगा ए डॉट सी। इस प्रकार से ये प्रूफ हो गया ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू दिस। अक्सर आप लोग के यूनिट टेस्ट में प्रूव करने के लिए आ जाता है, इसलिए मैंने इसको बताना बहुत जरूरी समझा। तो स्टूडेंट्स, ये बात आपको मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी कि स्केलर प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर वेक्टर एडिशन। बस ये कंपोनेंट वाली बात पे ध्यान दीजिएगा, आपको सारी बातें क्लियर हैं। ओके, तो थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपने कई बातें कल देखी, आज एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट बचा हुआ था, सो मैंने बता दिया। कैसे क्वेश्चंस इस पर पूछते हैं मैंने लास्ट डे आप लोगों को ये भी बता दिया था। आइए आज वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। किसके बारे में? वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। टू वेक्टर्स, तो ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता क्या है? मैंने पिछले दिन ही आप लोग से थोड़ा बहुत डिस्कशन किया हुआ था पिछले लेक्चर में। क्या कि व्हेन टू वेक्टर्स आर मल्टीप्लाइड टू गिव ए न्यू वेक्टर देन द प्रोडक्ट इज नोन एज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्रॉस, क्योंकि इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, है ना। क्रॉस ये सिंबल होता है। फॉर टू गिवन वेक्टर्स ए एंड बी, ए एंड बी, क्रॉस प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स। Cross product of two vectors A and B of two vectors is defined as the product of their magnitudes, and sine of smaller angle between them, विचार कीजिए। वेक्टर A और ये है वेक्टर बी, इनके बीच में एंगल थीटा, तो साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ए से बी की तरफ एंगल का मेजरमेंट डायरेक्शन में इसका ख्याल रखना है। डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। अब फिर से सुनिए, मैं बहुत स्लो वे में धीरे धीरे आप लोग को समझा रहा हूं ताकि आप लोग को सारी बातें समझ में आए। देखिए क्या बता, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, and sine of angle between them, and its direction is perpendicular to the plane, containing the two vectors given by right hand rule. Perpendicular to the plane containing the two vectors given by right hand rule. जैसे ये वेक्टर्स की बात मैं करूं, अगर ये दोनों वेक्टर्स इस बोर्ड के प्लेन में हैं तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलरली ऐसे या तो आउटवर्ड होगा या तो परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा। डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन से पता चलती है। अगर इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन में वेक्टर ए और बी हैं तो जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट है या तो ऐसे
प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा या तो प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगा। आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड होगा ये पता चलेगा राइट हैंडेड स्क्रू रूल से। इसलिए मैंने डेफिनेशन आपको बताई, एक बार मैं डेफिनेशन फिर से बोल दे रहा हूं। वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अ न्यू वेक्टर magnitude of which is equal to the product of magnitudes of two vectors and sine of angle between them, and its direction is perpendicular to the plane containing two vectors given by right-handed rule. That is a cross b is equal to a b sin theta. A cross b is equal to a b sin theta n cap, where n cap is a unit vector. n cap क्या है? is a unit vector. किधर? परपेंडिकुलर to the plane containing वेक्टर A एंड वेक्टर B। और इसी केस में आप दूसरे तरीके समझ लीजिए, व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर एक प्लेन आप एज्यूम कीजिए ऐसा ना, और ये मेरा थंब देख रहे हैं ना, फिंगर के डायरेक्शन में है वेक्टर A, थंब के डायरेक्शन में है वेक्टर B। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलरली या तो आउटवर्ड यानी अपवर्ड या तो डाउनवर्ड होगा वेक्टर ए क्रॉस बी। अर्थात तब हम ए क्रॉस बी को ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर लेंगे, ए क्रॉस बी को ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर लेंगे। एन कैप, ध्यान देने की बात है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी गिवन बाय राइट हैंडेड रूल। राइट हैंड रूल क्या है? राइट हैंड रूल क्या है ना? गिवन बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या है? व्हाट इज दिस? ये दो है, एक है राइट हैंड स्क्रू रूल और दूसरा है राइट हैंड थंब रूल। जब दोनों के बारे में बात करते हैं बारी बारी से, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है? कहते हैं ऐसा कीजिए, अपने राइट हैंड में एक स्क्रू ड्राइवर लीजिए, ठीक है, पेचकस लीजिए, स्क्रू ड्राइवर लीजिए और उसको आप वेक्टर ए से बी की तरफ, ए और बी के टेल पे रखिए, राइट हैंडेड स्क्रू ड्राइवर की टिप को ए और बी वेक्टर के टेल पे रखिए। मानिए कि स्क्रू यहीं पे है, जिसको खोलना है या बंद करना है वहीं पे टिप पे रखिए। उसके बाद वेक्टर ए से बी की तरफ, क्या वेक्टर ए से बी की तरफ इसको घुमाइए, और आप देखेंगे यहां पर ए से बी की तरफ घुमाएंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। स्क्रू ड्राइवर का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। किधर हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। राइट हैंडेड स्क्रू को आपने क्या किया? ए से बी की तरफ घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ। तो स्क्रू की जो टिप है वो किधर जाएगी? बाहर आएगी या अंदर जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज आप स्क्रू को रोटेट कराइए स्क्रू ड्राइवर से तो स्क्रू खुलता है, यानी बाहर आता है। और वही अगर क्लॉकवाइज रोटेट कराइए तो वही स्क्रू अंदर जाता है, यानी बंद होता है ना। तो यहां पर साफ दिखाई दे रहा है स्क्रू बाहर आएगा। क्या होगा? स्क्रू बाहर आएगा, यानी ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन होगी आउटवर्ड होगी। क्या होगी? आउटवर्ड होगी। स्टेटमेंट क्या बनता है? राइट हैंडेड स्क्रू रूल का स्टेटमेंट नोट करिएगा। क्या
if we rotate the right-handed screw from vector A to vector B, through a smaller angle, then the direction of advancement of the tip of the screw, gives the direction of cross product of two vectors. Okay, once again, if we rotate the right-handed screw from one vector to another through a smaller angle, then the direction of advancement of the tip of the screw, gives the direction of cross product of that two vectors. जैसा कि यहाँ पे देखिए ए से बी की तरफ घुमा रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज यानी बाहर आएगा स्क्रू की टिप बाहर आएगी तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, जिसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है. ओके, और वही जो मैंने दूसरे केस बताया था, इधर वेक्टर ए और इधर वेक्टर बी. अब देखिए ए की तरफ है ना, ध्यान से देखिए, ए की तरफ हमारा थंब है, अब बी की तरफ घुमा रहे हैं. बी की तरफ क्या किया हमने, थंब को ऐसे थंब ने ए की तरफ, बी की तरफ हमने घुमाया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ. और जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो ये स्क्रू बाहर आएगा, यानी बाहर की तरफ ये वेक्टर होगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड. वही अगर बी क्रॉस ए करना हो, क्या करना हो, बी क्रॉस ए करना हो, हम थंब को किधर रखेंगे, बी की तरफ रखेंगे. किधर रखेंगे, बी की तरफ, और घुमाएंगे ए की तरफ. देखिएगा ऐसे बी की तरफ हमने किया हुआ है, अब उसको घुमाएंगे ए की तरफ. और जब बी से ए ले जा रहे हैं तो हो क्या रहा है, क्लॉकवाइज रोटेशन. और क्लॉकवाइज रोटेशन पे स्क्रू अंदर जाता है, और क्लॉकवाइज रोटेशन पर स्क्रू अंदर जाता है तो क्या होगा, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अंदर की तरफ होगी, अर्थात नीचे की तरफ होगी. यानी मैं बनाऊं वेक्टर ए, वेक्टर बी, है ना. दीज टू वेक्टर्स आर इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड. देन इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा, बी से ए की तरफ स्क्रू चलेगा तो ये डाउनवर्ड होगा, बी क्रॉस ए. आई समझ में. तो राइट हैंडेड स्क्रू अकॉर्डिंग आपने देख लिया. दूसरी बात जरा देखिए, राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, इफ वी कर्ल द फिंगर, तो राइट हैंडेड थंब रूल के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश कीजिए. राइट हैंड थंब रूल कहता है राइट हैंड के फिंगर को, है ना, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड जो है उसको वेक्टर ए से वेक्टर बी की तरफ स्मॉलर एंगल से कर्ल कीजिए. एक्सटेंडेड थंब ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देता है. जैसे यहाँ देखिए, ए की तरफ मैंने फिंगर्स को फैला लिया, बी की तरफ स्मॉलर एंगल से होते हुए मैंने रोटेट कराया. लार्जर एंगल तो इधर है नहीं, स्मॉलर एंगल से ए की तरफ फैलाया, बी की तरफ स्मॉलर एंगल से हमने ऐसे रोटेट कराया. एक्सटेंडेड थंब आउटवर्ड है तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आउटवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन आउटवर्ड होगा. ओके, वही बी क्रॉस ए अगर करना है, क्या करना है, बी क्रॉस ए, तो फिंगर्स को फैलाइए अलोंग बी. बी इधर है, बिलोंग बी फैलाया, उसके बाद क्या किया, कर्ल टुवर्ड्स ए थ्रो स्मॉलर एंगल. ए की तरफ मैं इसको मोड़ रहा हूं थ्रो स्मॉलर एंगल, तो एक्सटेंडेड थंब इनवर्ड है, यानी बी क्रॉस ए जो होगा इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इनवर्ड डायरेक्टेड होगा. इस तरह से राइट हैंडेड थंब रूल से भी आप पता कर लेंगे. तो राइट हैंडेड थंब रूल का स्टेटमेंट क्या बनेगा, स्टेटमेंट ये बनेगा, इफ वी कर्ल द फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड फ्रॉम वन वेक्टर टू अनदर through a smaller angle, then the extended thumb gives the direction of cross product of two vectors. Then the extended thumb gives the direction of cross product of two vectors. Okay students, तो मुझे लगता है आपको ए क्रॉस बी क्रॉस से दोनों का डायरेक्शन पता लगाने का तरीका मिल गया, उसकी वैल्यू भी फाइंड करने का तरीका मिल गया. एन कैप क्या है आपको ये भी पता चल गया. एन कैप यूनिट वेक्टर है, यानी इसको अगर आप हटा दो जो बचेगा सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड बचेगा, अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज गिवन बाई ए बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मॉड लगा दिया यानी मैग्नीट्यूड हो गया, ये सिर्फ ए बी साइन थीटा होता है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, मैं तो आपको पढ़ाते पढ़ाते बोर हो गया, इतने बार आप लोग को बताया हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये बात समझ में आ जाएगी। नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, ग्रुप में आप बताइएगा, मैं फिर से डिस्कशन करूंगा, फिर से बताऊंगा, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए तब तक मेरा बताने का पढ़ाने का फायदा ही क्या, मतलब ही क्या। तो आपको समझ में आना चाहिए, मेन मकसद हमारा ये है। तो बताइएगा समझ में आया कि नहीं आया। और अगर आपको भी लग रहा है कि मेरी स्पीड बड़ी स्लो है तो आप YouTube पे अपने वहीं साइड में जो ऑप्शंस मिलते हैं वहाँ पे देखिए, स्पीड बढ़ाने का भी ऑप्शन होता है, स्पीड बढ़ा दीजिए और आप जल्दी से वीडियो को देख डालिए, तो सारी चीज़ें आपको जल्दी से मिल जाएंगी। तो वो आपके हाथ में है स्पीड बढ़ाना या घटाना। आगे बढ़ते हैं हमने तो देख लिया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ओनली ए बी साइन थीटा। बी क्रॉस ए के बारे में भी मैंने अभी आपको फिगर के माध्यम से समझाया। बी क्रॉस ए करते हैं तो बी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड इंटू साइन माइनस थीटा लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि बताया मैंने, आप जब बी क्रॉस ए करेंगे तो देखिए ए है बी है, ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव एंगल ले रहे हैं, तो बी क्रॉस ए करेंगे तो निगेटिव एंगल लेंगे, कि बी से ए की तरफ क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो रहा है। तो साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। मैंने पिछले दिन भी आपको बताया था कि माइनस थीटा मतलब मेजरमेंट जो हो रहा है फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो रहा है, माइनस थीटा तो इधर ही होता है ना, तो पॉइंट फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। इसमें से कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, तो साइन है तो नेगेटिव होगा, यानी माइनस साइन थीटा। यानी वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू आ गया बी इंटू ए इंटू माइनस साइन थीटा। ये माइनस अगर हम पहले लगा दें तो वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए इक्वल टू, इनका भी ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, माइनस ए बी साइन थीटा। ओके स्टूडेंट्स, माइनस ए बी साइन थीटा। हाँ, एन कैप तो लगाना भूल ही गया। एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो यहां पर अब आ रहा है माइनस एन कैप। क्या आ रहा है? माइनस एन कैप, मतलब एन कैप का जस्ट अपोजिट। लेकिन ए बी साइन थीटा एन कैप का मतलब क्या हुआ? ए बी साइन थीटा एन कैप का मतलब हुआ ए क्रॉस बी, यानी बी क्रॉस ए इक्वल टू आ गया माइनस ए क्रॉस वेक्टर बी। यानी आपने डॉट प्रोडक्ट में देखा था, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव, यानी उसमें ऑर्डर को चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन इसमें अगर ऑर्डर को चेंज करते हैं तो इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। आपने फिगर में भी देखा था, ए क्रॉस बी अपवर्ड था तो बी क्रॉस ए डाउनवर्ड था। यानी अगर इनको ऑर्डर चेंज कर देंगे तो मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा बट डायरेक्शन क्या होगी? रिवर्स हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ओके, आइए कुछ स्पेशल केसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं। सम स्पेशल केसेस रिगार्डिंग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। फर्स्ट केस है इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू भी 0 होती है और साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती है। तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो आएगा 0 इंटू एन कैप हो जाएगा, मीन्स 0 वेक्टर आएगा। क्या आएगा? 0 वेक्टर, नल वेक्टर। हाँ, इसको नल वेक्टर भी कहते हैं ना, नल वेक्टर। ओके, तो टू वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे या अपोजिट डायरेक्शन से होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? 0 वेक्टर आएगा। लेकिन इन्हीं की बात जरा देखो, इफ two vectors are perpendicular to each other, if theta is equal to 90 degree, then
साइन थीटा मतलब साइन 90, और ये वैल्यू 1, ये मैक्सिमम है। कैसी वैल्यू है ये? मैक्सिमम है। अर्थात ऐसी केस में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, और वो होगी a इंटू बी, ये मैक्सिमम होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो जब दो वेक्टर के बीच में एंगल 90 होगा तो उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, है ना। ओके, तो इस क्रॉस प्रोडक्ट को भी यूज करके आप दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। कैसे? जरा देखिए आप, अगर आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर टेल्स साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इस फार्मूले की हेल्प से हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से निकाल सकते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकाल सकते हैं। वही डॉट प्रोडक्ट के लिए आपने देखा होगा cos थीटा इक्वल टू होता है a डॉट बी अपॉन ए बी। अगर इनको डिवाइड करें साइन थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन ए बी तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? a क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, है ना, a डॉट बी। तो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का जो रेशियो है वो tan थीटा के बराबर आता है, यानी आता है tan थीटा इक्वल टू a क्रॉस बी अपॉन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिलेशन ये भी आता है, यानी दो वेक्टर्स का अगर क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की वैल्यूज पता हो तो उनका रेशियो tan थीटा के बराबर आता है, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, मुझे लग रहा है आप लोगों को अब ये बात आसानी से समझ में आ रही होगी। आइए इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, हाँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। करीब माना कि दो वेक्टर्स हैं, उनके मैग्नीट्यूड है 20 यूनिट एंड वेक्टर बी है, इसका मैग्नीट्यूड है 30 यूनिट। इनके बीच में जो एंगल है, एंगल बिटवीन वेक्टर, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इक्वल टू 30 डिग्री। देन फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी? तो कहीं ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होगी, ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होगी ए बी साइन थीटा एन कैप होगी, यानी ए की वैल्यू कितनी है 20 इंटू 30 इंटू साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, एन कैप 20 इंटू 30 का मतलब हो गया 600 इंटू 1/2 एन कैप, ये कितना आएगा 300 एन कैप। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। यूनिट तो वही रहेगी जो पहले थी। ओके, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपने क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी देखा। इसमें ढेर सारी चीज़ें हैं। अभी यूनिट, जो रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस ए का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इनके बीच में एंगल 0 होगा, हैं, तो 0 वेक्टर आता है। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0 वेक्टर, क्या 0 वेक्टर, ध्यान रखिएगा सेल्फ क्रॉस, क्योंकि उन खुद के साथ एंगल 0 बनाएगा, एंगल 0 बनाएगा तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो 0 वेक्टर आ जाएगा। तो ये रही बात स्टूडेंट सेल्फ डॉट प्रोडक्ट की, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट की। आगे बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट रेक्टेंगुलर वेक्टर्स। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ रेक्टेंगुलर यूनिट वेक्टर्स, that is I कैप, J कैप एंड K कैप।
तो आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर, सॉरी पहले तो आई और आई का कर लेते हैं। सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट है, इसके बारे में मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स। क्या आएगा इसकी वैल्यू 0, के क्रॉस के कैप इक्वल टू क्या आएगा 0 वेक्टर आएगा, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि आई और आई के बीच में एंगल 0, एंगल 0 तो साइन 0 की वैल्यू 0, ऐसे तीनों 0 हो गए। लेकिन जब विचार कीजिए आई कैप क्रॉस जे कैप के बारे में, मैं बनाता हूं, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। जेड एक्सिस इज द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ एक्स वाई। इधर यूनिट वेक्टर आई कैप, इधर जे कैप और इधर के कैप। आई क्रॉस जे कर रहा हूं मैं, देखो एंगल का मेजरमेंट जो होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी जो वेक्टर आएगा परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा। अब परपेंडिकुलरली आउटवर्ड यूनिट वेक्टर के कैप है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। आई कैप और जे कैप दोनों इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर में है, सॉरी प्लेन में है। तो आई क्रॉस जे, आई से जे की तरफ जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो 90 है, मेजरमेंट होगा, एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट हो रहा है। फिंगर को आप मोड़ रहे हो एंटी क्लॉक, ये एक्सटेंडेड थंब आउटवर्ड है, तो आउटवर्ड यूनिट वेक्टर चाहिए। यहाँ पर क्या चाहिए? आउटवर्ड यूनिट वेक्टर चाहिए, और आउटवर्ड यूनिट वेक्टर है के कैप। क्या है? के कैप। यहाँ पर एन कैप की जगह पर के कैप लिखा जाएगा, अर्थात हम लिखेंगे आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, और इनके बीच में एंगल 90, साइन 90 इंटू के कैप, ओवरऑल आ गया आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप। ऐसे ही जे कैप क्रॉस के कैप के बारे में बात कीजिए अगर आप, तो जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, के कैप का मैग्नीट्यूड 1, इनके बीच में एंगल 90। लेकिन जरा विचार कीजिए, जे कैप इधर, के कैप इधर ना, जे कैप ये हो गया, के कैप ये हो गया। जे से के की तरफ ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज, बाहर की तरफ यूनिट वेक्टर चाहिए एन कैप, बाहर की तरफ आई कैप के अलावा, यानी यहां पर यूनिट वेक्टर आई कैप होगा। जे और के यानी वाई जेड के परपेंडिकुलर प्लेन में जो वेक्टर है यूनिट वेक्टर आई कैप है, आई कैप होगा। तो यहां पर भी आ जाएगा जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप। ऐसे ही जे और के हो गया, जे और के हो गया। अब के और आई की बारी है, तो के कैप क्रॉस आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ के इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1, इनके बीच में एंगल है 90, एंड इनका प्लेन के और आई, ये देखिए जेड, ये देखिए है ना, सॉरी ऐसा यूनिट वेक्टर के कैप, यूनिट वेक्टर आई कैप। के से आई की तरफ आप स्क्रू को ले जाइए, ये देखिए, ये देखिए किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज, मतलब स्क्रू को ऊपर जाना है। क्या करना है? ऊपर। कैसे? आप नीचे से घुमा रहे हो, ऊपर से घुमाइए, ये देखिए के से हम आई की तरफ ले जाते हैं, ये देखो ये। अब यहां पे देखिए ऊपर से अगर आप देखिए, ये रोटेशन जो हो रहा है इंडिकेट कर रहा है कि स्क्रू ऊपर आएगा। ऐसे में नहीं समझ में आ रहा है, राइट हैंडेड थंब रूल देख लीजिए, ये देखिए मैंने फिंगर्स को फैलाया किधर, के की तरफ, किधर फैलाया, के की तरफ। अब मोड़ रहे हैं आई की तरफ, मोड़ रहे हैं आई की तरफ, क्योंकि देखिए के यही है और आई ये है। के की तरफ फैलाया ऐसे, आई की तरफ मोड़ा, एक्सटेंडेड थंब अपवर्ड है, तो यूनिट वेक्टर अपवर्ड चाहिए, अपवर्ड का यूनिट वेक्टर जे कैप है, तो यानी यहां पर क्या लेंगे, जे कैप। तो के क्रॉस आई इक्वल टू जे कैप, यहां पे लिखा जाएगा के कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप। अब इसी का उल्टा कर लीजिए, इसी का आप उल्टा करेंगे तो आएगा जे कैप क्रॉस आई कैप इक्वल टू माइनस के कैप। यहां पे उल्टा करिए, के कैप क्रॉस जे कैप इक्वल टू माइनस आई कैप। क्यों माइनस हो रहा है? क्योंकि बताया ना, डायरेक्शन अगर इनका पोजीशन इंटरचेंज कर लेते हैं, जो वेक्टर आता है सामने नेगेटिव लग जाता है, वेक्टर वही आता है बट सामने नेगेटिव लग जाता है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है।
के क्रॉस आई, तो यहाँ पे आप लिखोगे आई क्रॉस के कैप इक्वल टू माइनस जे कैप। कहेंगे सर इसको एक बार समझाइए थोड़ा सा। तुमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, देखती है। इसी आई क्रॉस के को ले लेते हैं। अभी मैंने कहा ये के की डायरेक्शन है और ये आई की डायरेक्शन है। राइट हैंडेड थंब रूल से आप के से आई की तरफ ले गए थे तो के क्रॉस आई मिला था, अपवर्ड यूनिट वेक्टर यानी जे कैप लिया गया था। लेकिन अब की बार आई क्रॉस के है, जब आई क्रॉस के है तो आप पहले आई की तरफ फिंगर को करिए, फिंगर को आई की तरफ करिए और आप मोड़िए उसको के की तरफ। ये देखिए थंब अपना डाउनवर्ड है, थंब क्या है फिर डाउनवर्ड है, यानी जे कैप अपवर्ड है तो सामने माइनस लगाओगे तो डाउनवर्ड बन जाएगा, तो माइनस जे कैप लिया जाएगा इस तरीके से। तो आपको याद रखना पड़ेगा आई क्रॉस जे का मतलब है के कैप एंड जे क्रॉस के का मतलब है आई कैप, अब के क्रॉस आई का मतलब है जे कैप। ओके, अब इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है तो आप थोड़ा सा ये बनाइए सर्किल। क्या करिए, बनाइए सर्किल और लिखिए आई कैप जे कैप एंड के कैप, आई कैप जे कैप के कैप। और इस पर अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे ऐसे ऐसे, तो ये पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन है। कैसे डायरेक्शन है, आई क्रॉस जे इक्वल टू पॉजिटिव के, जे क्रॉस के इक्वल टू पॉजिटिव आई, के क्रॉस आई इक्वल टू पॉजिटिव जे। याद करने का तरीका, हाँ। और डायरेक्शन अगर आपने उल्टा किया है ना, डायरेक्शन अगर उल्टा हुआ तो नेगेटिव बन जाएगा। यानी जे क्रॉस के इक्वल टू माइनस, सॉरी आई क्रॉस के इक्वल टू माइनस जे, के क्रॉस जे इक्वल टू माइनस आई, जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के। इसको लर्न करने का तरीका भी आपको आसानी से मिल गया। बाकी स्टूडेंट्स अभी इसमें बहुत ढेर सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन अभी आप लोग इतना समझिए, इस पर बेस्ड क्वेश्चन को करिए। जो आता है ठीक, जो नहीं आता है बताऊंगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा टू वेक्टर्स कंपोनेंट फॉर्म में होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे और इनका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, सारी चीज़ें मैं आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।